मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, साजिद मौलाना। मौलाना साजिद रशीदी ने की औरत पर अभद्र टिप्पणी। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को कहा नंगी। तो बात करते हैं मौलाना साजिद रशीदी। साजिद रशीदी के नाम के आगे लगने वाला मौलाना का चिन्ह एक ऐसा है जैसे कि गलत निशान के आगे सही नाम लिख दिया गया हो या गलत सवाल का कोई सही जवाब लिख दिया गया हो। सरासर और सोचने वाली बात यह है कि एक मौलाना होकर उनकी जबान, उनका लहजा कैसा है, ये बातें होंगी बाद में। पहले जान लेते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी यानी कि ये बंदा, ये शख्सियत, ये आड़ी टेढ़ी बातें वाले, ये आड़ी टेढ़ी दाढ़ी वाले कौन है, क्या शख्सियत है, क्या इनके मसले मसाइल अक्सर आते हैं। ये वो मौलाना है जो अक्सर आपको मीडिया की डिबेट में नजर आते हैं, लेकिन आज इन्हीं की उसी मीडिया में कुटाई कर दी गई। क्यों कुटाई कर दी गई? उसका रीजन यह है कि इन्होंने अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव पर टिप्पणी की, यानी उन्होंने इन्हें गलत बोला। कहीं मुझ पर ना हो जाए इसलिए मैं बोल देता हूं, इन्होंने बरहना बोला। बरहना के मतलब होते हैं नंगा। तो इनकी अखिलेश यादव की यानी कि सपा समर्थकों की, सपा पार्टी की एक मीटिंग होती है मस्जिद में। कुछ पॉइंट हैं जिनको तुम्हें याद रखना, समझना है। मस्जिद में जरूरी नहीं क्यों आपने मीटिंग की, बड़े बड़े दाढ़ी वाले भी नजर आए, बड़े बड़े तकरीर वाले भी नजर आए, बड़े बड़े नेता भी वहां नजर आए। वहां यकरा हसन भी नजर आए जो भी एक सपा सांसद है, डिंपल यादव भी सपा सांसद है, अखिलेश यादव भी खुद मौजूद थे और हमारे भी कुछ वहां मौजूद थे, अल्लामा इकबाल और दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मौलाना टाइप के आदमी भी वहां मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां बैठकर किस जमात की तश्कील की है। उन्होंने 3 दिन के लिए जमात का मशवरा किया है या 40 दिन की जमात का या चिल्ले की जमात का मशवरा किया है। इस चीज का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उन्होंने किस चीज पर चर्चा की है, किस बात का मशवरा किया है, किस चीज का उन्होंने वहां तस्करा किया। बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी ये सियासी मीटिंग मस्जिद में करने की। बतेरे सारे फार्म हाउस हैं, स्टॉल हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप शांति से अपने इस मीटिंग को अंजाम दे सकते थे, लेकिन आपने एक शांति की जगह यानी मस्जिद, अल्लाह का घर ही चुना ताकि वहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। बहरहाल आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि आपने वहां क्या बात की, किसके हक में बात की, किसके लिए क्या बात की, ये आप बेहतर जानते हैं। मुसलमानों के लिए क्या हमदर्दी दिखाई, लेकिन जब भी पेशेन गोई मुसलमानों के ऊपर आती है, जुल्म होता है, तो कोई भी आगे चलकर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा। एक वही बंदा है जो जीतता नहीं है लेकिन दिलों को जीतता है, जो पार्टी तो हार जाता है लेकिन लोगों के दिलों को जीतकर वो एक बहुत ही शानदार इंसान, एक शख्सियत के रूप में हम लोगों के सामने आ जाते हैं, जिन्हें हम कभी बी टीम, कभी बीजेपी का दलाल, कभी कुछ ना जाने कितनी तोहमतें उन पर हम लगाते रहते हैं। क्योंकि हम तोहमत इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक दल बदलू इंसान हो गए हैं। हम किसी के चमचे हैं, किसी के दरी बिछाते हैं और किसी के गुलाम हैं और किसी के अंधभक्त हैं। इसलिए हम अपने वाले अकाबिर को, अपने वाले जो हमारा रहनुमा है, अपने वाले बैरिस्टर को हम तोहमतें लगाते हैं, बी टीम कहते हैं, दलाल कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन उस बंदे ने बी टीम के लिए ना जाने कितने सारे बयान दे दिए हैं जिसके लिए फिर भी लोगों को यकीन नहीं आता। उसने मस्जिद में खड़े होकर भी कह दिया है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कि मैं क्यों बी टीम हूं। चलो अब बात करते हैं साजिद रशीदी की, यानी रशीद जो है ये साजिद रशीदी जो ये अक्सर ही गलत बयान देते नजर आते हैं। ये एनआरसी के सपोर्ट में आते हैं, ये वक्फ बिल के सपोर्ट में आते हैं। ये मानो कि जितने भी मुसलमानों के खिलाफ बिल लाए जाते हैं उनके साथ ये खुद गधे की दुम की तरह चलते आते हैं। कहने का मतलब ये है भले ही दाढ़ी टोपी रखने से कोई आलिम या अल्लामा इकबाल या मौलाना नहीं बन जाता। कहने का मतलब यह है कि आपने दाढ़ी रख ली, सिर पर टोपी लगा लिए और ऊंचा पजामा कुर्ता नीचा डालकर आप कोई मुफ्ती आलिम नहीं बन सकते जब तक आपकी जिंदगी में अमल ना हो और आप हक पर ना हो। अक्सर आपके बयान देखने को मिलते हैं जो कि सरासर मुसलमानों के खिलाफ होते हैं।
आप जहां भी डिबेट में जाते हैं एक दलाली करते हुए नजर आते हैं। आप एक मुसलमान घर में पैदा होकर, कलमे के शरीक होकर, ईमान अपने दिल में रखकर फिर भी ऐसी ऐसी वाहियात किस्म की बातें करते हैं जो सरासर सरासर मुसलमानों के खिलाफ होती है। एनआरसी, सीए और वक्फ बिल के जितने भी कानून आए हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन सब का समर्थन आप करते हैं। तो बहरहाल अब जो डिबेट में आपके थप्पड़ लगाए गए हैं, वो हमें इस चीज का दुख नहीं है कि आपके थप्पड़ क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि लगने की चीज है वो आज नहीं तो कल लगनी ही होती है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपके जो लगा दिए ये सही लगाए। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, इन्होंने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी, उनको बरहना बोला था कि मस्जिद में बरहना बैठी है। इस चीज के ऊपर उनके जो सपा कार्यकर्ता उनको गुस्सा आया, उन्होंने टिप्पणी का जवाब डिबेट में थप्पड़ों से दिया। दूसरी बात, वही इकरा हसन जो कि डिंपल यादव के समर्थन में आ रही हैं और मौलाना साजिद रशीदी पर भी तंज कर रही हैं, बयान दे रही हैं। तो मैं उसी के अपोजिट कहना चाहता हूं, एक जानवर की शक्ल का सा, एक खंजीर की शक्ल का सा इंसान आता है जो खुद इकरा हसन पर टिप्पणी करता है, अपनी बयानबाजी करता है, खुद शादीशुदा होने के बाद, कटरा सा फैलने के बाद उसको निकाह के लिए बोलता है और ओवैसी को साला बनाने के लिए बोलता है। मैं ये चीजें आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि डिंपल यादव के समाज वालों ने मौलाना साजिद रशीद के कान पर दो रशीद करके चांटे, उनका बदला ले लिया। अब आप मुझे ये बताइए, डिंपल यादव भी सपा की कार्यकर्ता है और इकरा हसन भी सपा की सांसद है, तो इकरा हसन का बदला आप या आपके कार्यकर्ता कब लेंगे? मुझे इंतजार है उस थप्पड़ का जो उस कटरे जैसी शक्ल के नीचे रशीद किया जाएगा। ये पक्षपात, ये विपक्ष, ये नहीं चलने वाला। आप लोग करते हैं कि औरत का सम्मान, औरत का सम्मान। क्या आपने डिंपल यादव का ही इज्जत का सहारा लिया है? क्या इकरा हसन की इज्जत नहीं है? भाई सबको इज्जत दो, सबको सम्मान दो। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, तुम जितने भी नेता हो, जिस भी पार्टी के हो, ठीक है, मीटिंग कहीं भी करो, लेकिन हर जगह जाने का एक कायदा कानून होता है, हर जगह जाने की एक ड्रेस होती है। तो सोचने और समझने की बात यह है कि आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, पीर पर जाओ, मजार में जाओ, स्कूल में जाओ, यहां तक कि आपको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हर जगह जाने का एक ड्रेस सेंस होता है। तो आपसे गुजारिश है, आप आइंदा जहां भी ऐसी पवित्र, पाक, शांति वाली जगह पर जाएं तो उसके अदब और एहतराम के साथ पर्दा ओढ़कर, एक औरत की तरह सर ढककर और अपना बदन ढककर जाएं। बस यही गुजारिश है हमारी आपसे, और इस वीडियो को शेयर करने की। और हमें इंतजार है उन थप्पड़ों का जो उस मोटी सी शक्ल के कान के नीचे लगेंगे। अगर नहीं लगते हैं तो सबको अपने अपनी औरत से, अपने अपने मतलब से, अपने अपने समाज से, अपने अपने अपनी पार्टी से प्यार है। कोई भी मुसलमान का हमदर्द नहीं है। कोई भी इकरा हसन की जो औरत है वो भी उस पर जो टिप्पणी की है कोई उसके साथ नहीं है। सब अपने अपनों के साथ हैं। इकरा हसन के साथ आने को कोई नहीं है। सबने बोल दिया जिसको जो बोलना था। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि साजिद रशीदी ने सही बयान दिया। साजिद रशीदी की जबान जो है थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर करके गलीच हो गई, इसलिए वो खुद भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं। एक मौलाना की जबान ऐसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात ये कि मस्जिद का एहतराम करें। कहते हैं कि मस्जिद में दीन और ईमान की बातें हो और दुनिया की बात करना मुतलक हराम है, ऐसा मैंने सुना है। तो गुजारिश आपसे यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि किस काम के लिए क्या चीज बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।